कैमरा सेट हो गया। ओके दोस्तों, वेलकम है आपका इस न्यू वीडियो में। तो काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर है मेरे व्यूज़ हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि ये वीडियो बनाओ, ये वीडियो बनाओ। तो भाई लोग, ये है आपका वीडियो। नाम क्या है वीडियो आपने पढ़ लिया होगा, फिर मैं बता देता हूँ। टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है, टूरिस्ट शेंगन वीज़ा, ठीक है। तो दोस्तों, ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है यहाँ की, ऑस्ट्रिया की, वहाँ से मैंने सारी डिटेल्स कलेक्ट की है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जर्मन में थी, मैं आपको अभी बताऊँगा हिंदी में क्या कुछ लिखा था वहाँ, आपको क्या कुछ चाहिए, कैसा ये इनका क्या प्रोसीजर है, सब कुछ, ठीक है। देख लो, 2 पेज है, 2-2.5 पेज है। तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है आपको। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको पूरी डिटेल, पूरी रिहर्सल में करके आया हूँ, ठीक है। जो स्किप मत करना, तो आपका ही नुकसान होगा। ओके। क्या कह रहा था मैं, हाँ, पानी पूनी ले, थोड़ा सा लंबा होने वाला है ये वीडियो, मैं कोशिश करूँगा इतना लंबा ना हो। पानी ले, चिप्स ले, ठीक है। तो आराम से बैठो दोस्तों। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो हाँ, एक बात और है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर वीडियो पसंद आया तो इस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, इंफॉर्मेशन वगैरह देता रहता हूँ आपको, जो लोग आना चाहते हैं ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हाँ, वीडियो चालू हो गया, सॉरी अबाउट दैट। तो पहले आपको क्या जानना चाहिए? आपको जानना ये चाहिए कि कौन सा वीज़ा आपको चाहिए। 3 तरह के वीज़े होते हैं। नंबर 1 वीज़ा होता है ए, इन्होंने ACD 3 तरह के वीज़े होते हैं, ठीक है। वीज़ा ए होता है फ्लाइट ट्रांसिट वीज़ा, ओके, वो आपको नहीं चाहिए, वो हमें नहीं चाहिए। दूसरा होता है वीज़ा डी, रेजिडेंट वीज़ा, ओके। अगर आप टूरिस्ट हैं, वो आपको डी भी नहीं चाहिए, ओके। तो वीज़ा सी रह गया ना वापस, सिर्फ वीज़ा सी, ट्रैवल वीज़ा, वो आपको चाहिए। ये टूरिस्ट वीज़ा है, टूरिस्ट शेंगन वीज़ा, वीज़ुम, यहाँ पर वीज़ा कहते हैं, वीज़ुम, ओके, सेम है। तो एक होता है वीज़ुम ए, दूसरा होता है वीज़ुम सी, तीसरा होता है वीज़ुम डी। तो हमें चाहिए वीज़ा सी, ठीक है। एक सेकेंड यार, खोलता हूँ। हाँ, तो पूरी डिटेल मैं आपको बताऊँगा, तो स्किप मत करना, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ, जब इंटरव्यू आएगी आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, कौन सी डिटेल आप कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, वो आपको बताऊंगा। पहले तो आपको चाहिए पासपोर्ट। पासपोर्ट चाहिए, हमेशा चाहिए होता है। पासपोर्ट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। ये 2 चीज़ें होते हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं ऑब्वियसली। पासपोर्ट 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, 10 ईयर्स, 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो 2 पेजेस फ्री होने चाहिए, 2 पेज जो होते हैं ना, खाली होने चाहिए वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने वीज़ा वगैरह लाना होता है ना, तो 2 पेज चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट फुल है तो आपको नया बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले अगर आपका वीज़ा लग चुका है, टूरिस्ट वीज़ा हो या कोई भी वीज़ा हो, तो उसकी कॉपी जो होती है, उसकी कॉपी कर लो, वो आपको साथ रखनी पड़ेगी, वो आपको चाहिए। तो टिकट चाहिए, अगर जाना है आपको टिकट चाहिए। तो बाद में मैं आपको बताऊंगा कि पैसे कितने लगते हैं। हाँ, अगर ये इन्फॉर्मेशन जो है सेम है, अगर आप बांग्लादेश से आते हैं, इंडिया से आते हैं, कहाँ पर से भी आते हैं ना, हमारा जो एशियन कंट्री है, तो सेम है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो कौन तो आउसुग मीन्स बैंक स्टेटमेंट। अगर आपसे कोई कहो कि हमें कौन तो आउसुग चाहिए, तो आपने कहना, आपने
आपको पता होना चाहिए कि बैंक स्टेटमेंट कहते हैं उसको, कोंतो आवसुग। फॉर लास्ट 6 मंथ, लास्ट 6 महीनों की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। सब कुछ ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी कॉपी कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। कॉपी कर लेना, जो भी डॉक्यूमेंट है ना साथ लेकर जाओगे तो कॉपी कर लेना, कॉपी करना मत भूलना। फिर बैंक स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। तो वो आपको पूछेंगे राइजे रूते। राइजे रूते का मतलब ये है कि पर्पस, आप ट्रैवलिंग का पर्पस क्या है, क्या करना चाहते हैं वहाँ जाकर, आप क्या देखना है, क्या करेंगे, कहाँ रहना है। राइजे रूते, किस कौन कौन सी जगह आपने देखनी है। टूरिस्ट प्लेसेस जो होती है ना, वो आपको पूछेंगे कौन कौन सी देखनी है, कौन से शहर में जाकर आपने देखनी है, ठीक है। तो पूरा अगर इंटरव्यू आपका हुआ, इंटरव्यू तो आई थिंक होगा ना, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपने देखनी है, कहाँ कहाँ जाना है। ये अट्रैक्शन जो है, अट्रैक्शन यहाँ कहते हैं, अट्रैक्शनन, टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है। तो वो आपको पूछेंगे कहाँ पर है ये। ओके, नेक्स्ट आते हैं द टाइम फ्रेम, कब आपने स्टार्ट करना है, कहाँ पर फर्स्ट डे आपका कहाँ जब पहुँचेंगे कौन सा है, एंड लास्ट डे जो है वो कौन सा है। फर्स्ट डे जब पहुँचेंगे, फर्स्ट डे आप ऑस्ट्रिया में पहुँचेंगे, लैंड होंगे, तो वो कौन सा है आपको डेट बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो लास्ट डेट भी, वो तो एक्चुअली एक ही होती है टिकट में, फ़्लाइट टिकट। ओके, फ़्लाइट टिकट को यहाँ पर कहते हैं फ्लूक टिकट, ठीक है। तो नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन फॉर होटल, जहाँ पर आप ठहरे हैं वो आपको पता होना चाहिए, कौन सा होटल है, कहाँ पर आप रहते हैं, किस शहर में होटल है। तो रिजर्वेशन जो आपने की है वो साथ में लगानी पड़ेगी ना, वो आप ले जाना। ओके, कॉपी कर लेना। अगेन, जो भी डॉक्यूमेंट है आपने कॉपी करनी है उसकी, एक फ़ाइल बना लो। हाँ, ओके, एक में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगा लो, दूसरे में कॉपी कर लो, साथ में रख लो अलग, ठीक है। हाँ, तो ये तो हो गया प्लेसेस यू प्लान टू विज़िट एंड एक्टिविटीज़। पूछेंगे आपसे क्या करना है, नॉर्मल क्वेश्चन है ना, तो आप बता देना हमने घूमने जाना है, आई डोंट नो, मतलब कोई भी विज़िट करनी है, जो भी अब ऐसे पूछेंगे ना क्या क्या करना है, बीच में सब कुछ आ गया ना, तो आप बता सकते हैं। ट्रैकिंग करनी है ना, ये आ गया ना। इंश्योरेंस, कौन सी आपको इंश्योरेंस चाहिए मैं बाद में बताऊंगा, अगेन स्किप मत करना। तो प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल, कैसे आपने अपनी ट्रैवल, जो अपनी जर्नी है कैसे पे करनी है, आपका ट्रिप जो है कैसे पे करेंगे, तो उसकी एक आ गया ना बीच में, बैंक स्टेटमेंट वो आ गई बीच में, तो आपको वो दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट, सेकंड मैं खुद पढ़ रहा हूँ। हाँ, अप्लाई करना, कैसे करेंगे अप्लाई, कहाँ करना है अप्लाई, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। अब ऐसी होती है जहाँ फिर क्या कहते हैं, एक अलग उनका ऑफिस होता है, VAC। ओके, वहाँ पर आपको पूछना पड़ेगा आपको कहाँ पर अप्लाई करना है। VAC होता है एम्बेसी, ऑस्ट्रियन एम्बेसी, बांग्लादेश में ले लो, इंडिया में ले लो, जहाँ पर भी आप, यहाँ पर सॉरी, यहाँ से भी आप आ रहे हैं ऑस्ट्रिया, ठीक है। चूज़ द राइट वीज़ा टाइप, कौन सी वीज़ा मैं बता दिया आपको कौन सी चाहिए, वीज़ा A चाहिए, वीज़ा C चाहिए, वीज़ा D चाहिए। अगेन आपको वीज़ा C चाहिए होगा ना, अरे यार ये बच्चे, सॉरी। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। कलेक्ट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन योर वीज़ा। अगेन ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर कोई भी क्वेश्चन है मुझसे पूछ लेना, और आप जा सकते हैं
ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पर जा सकते हैं ऑस्ट्रिया की, वहाँ पर अगेन पढ़ सकते हैं। ट्रांसलेट करना, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी आपको, डॉक्यूमेंट सब तैयार कर लेना, बाद में अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट ले लेना। हाँ तो यहाँ लिखा है एम्बेसी और कॉन्सुलेट बीएससी, और एक और होता है एप्लीकेशन सेंटर, वो अलग होता है, ठीक है। वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कहाँ पर आपने अप्लाई करना है। तो इंटरव्यू आएगी आपकी, इंटरव्यू देने पड़ेगी आपको। तो इंटरव्यू अगर जब जाएंगे आप इंटरव्यू देने, तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना, ठीक है, कूल रहना है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई मतलब केस नहीं चल रहा है आपका ना, नॉर्मल रहना है। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछा, नॉर्मल क्वेश्चन है यार, कहाँ पर आपने जाना है, क्या क्या देखना है, कहाँ पर आपका होटल है ना, तो कहाँ आपने जर्नी स्टार्ट करनी है, वहाँ कहाँ से एंड होती है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आएंगे। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एक सेकेंड। कितनी देर लगती है आपको वीज़ा मिलने की? अगर समझ लो आपने अप्लाई कर दिया, तो बाद में आपको वेट करने पड़ेगी, फिर वो आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू दे देती, नर्वस नहीं होना, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, केस नहीं चल रहा आपका। अगेन मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो नॉर्मली 2 वीक्स लगते हैं, 2 वीक्स में आपको वीज़ा मिल जाएगा, बट इट्स डिपेंड ऑन कितने केसेस, कितने एप्लीकेशंस उनके पास है, ठीक है। ज़्यादा तो ज़्यादा 1 मंथ लग सकता है, मंथ यहाँ पर वेबसाइट जो उनकी यहाँ लिखी है 1 मंथ तक लग सकता है, डिपेंड ऑन एप्लीकेशंस कितनी हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं ये, ठीक है, नंबर वाइज। तो आपका नंबर कौन सा आता है उसके हिसाब से आपको वीज़ा मिलेगा। मनी, कितने पैसे लगेंगे, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू अप्लाई, ठीक है। ये सुनो, अडल्ट, सेव कर लो ये वीडियो, ठीक है। अडल्ट 80 यूरो, 80 यूरो लगते हैं। तो बच्चे जो होते हैं, चिल्ड्रन 6 to 12 ईयर्स, अगर एक बच्चा साथ में लेके जा रहे हैं तो 40 यूरो बच्चे के। अंडर 6 ईयर जो बच्चा है उसके पैसे नहीं लगेंगे, उसकी फ़ीस नहीं लगेगी, वो फ्री है, ठीक है। अगेन एवाक्सन है, अडल्ट को एरवाक्सन कहते हैं, एरवाक्सन है 80 यूरो। चिल्ड्रन 6 to 12 ईयर्स ओल्ड 40 यूरो, ओके। अंडर 6 ईयर बच्चा जो है, 6 ईयर से ज़्यादा नीचे बच्चा है, फ्री होता है, उसके वीज़ा पर पैसे नहीं लगेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग यू कैन अप्लाई टू स्टे, कितनी देर से आपका वीज़ा लग सकता है, कितनी देर तक, मीन्स कितनी देर आप वहाँ पर रह सकते हैं, कितनी देर से वीज़ा आपका मिल सकता है। 90 डेज़ मैक्सिमम, 90 डेज़ का वीज़ा लगता है, ओके। 90 डेज़ तक, 3 महीने हो गए, ठीक है। कोई भी कंट्री हो 90 डेज़ का लगता है। मैं एक और बात है, मैं बाद में आपको बताऊंगा। अगर आपने कोई भी ऐसा रीज़न हो, आपको एक्सटेंड बढ़ाना पड़े, आपको वीज़ा एक्सटेंड करना हो, फरलेंगन, एक्सटेंड को कहते हैं फेरलेंगन, ओके, बढ़ाना पड़े, तो उसके लिए क्या है, क्या आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, बाद में बताऊंगा, ओके। नेक्स्ट, पहले दिन से
जब आप लैंड होंगे, पैर आप कदम रखेंगे, उससे काउंट हो जाएगा। 3 मंथ काउंट होता जाएगा, 1 डे, फर्स्ट डे। तो मेक श्योर, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको ये अंडरस्टैंड समझना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंड आपको समझना चाहिए। ये 90 डेज़ ये रूल है, गवर्नमेंट का ये रूल है। 90 डेज़ आपको समझना चाहिए। अगर 90 डेज से 91 डेज हो गया ना, तो आपको मुश्किल होगी, ठीक है। पहले तो आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, ठीक है। बाकी मुसीबत वो होगी, आपका वीज़ा ख़त्म हो गया, क्या करेंगे आप, कैसे जाएंगे वापस, ठीक है। एक और बता दूं मैं, आप यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के पुलिस वाले ढूंढ लेते हैं यार, बहुत चालू होते हैं पुलिस वाले। अगर सीधी हिंदी में कहे तो ढूंढ लेते हैं, जहाँ पर भी आप हो ढूंढ लेते हैं। हाँ, एक और बात है, अगर आप ऑस्ट्रिया में लैंड होते हैं, ओके, तो आप कोई भी यूरोप कंट्री में जाते हैं, मान लो क्रोएशिया जाते हैं, स्लोवेनिया जाते हैं, कोई भी ऐसी कंट्री यूरोप की जो होती है ना, वहाँ पर जाते हैं, तो वीज़ा के दिन जो होते हैं काउंट हो जाते हैं, कहीं भी आप जाए, ठीक है। वो ये दिन होते हैं ना, काउंट हो जाते हैं 3 मंथ। ऐसा ना समझना कि मैं दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ, यूरोप की दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ, तो जो दिन होते हैं अलग होते हैं। नो, पूरे 3 महीने में वीज़ा आ जाते हैं, ठीक है, काउंट हो जाते हैं। तो आपको मेक श्योर आपको पता होना चाहिए कौन सा दिन आपका लास्ट है, तो ये मत भूलना, ओके, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। कहीं पर भी आप खो, ये ढूंढ लेते हैं, ठीक है, ओके। तो समझ रहे हो ना आप? हाँ, तो हाँ, ये हो गया। अदर कंट्री यूरोप में अगर आप जाओगे तो काउंट हो जाएंगे दिन आपके, ठीक है। तो मैं आगे देखता हूँ। हाँ, इंश्योरेंस, बात करें इंश्योरेंस की, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको करानी पड़ेगी इंश्योरेंस पहले ही। तो काफ़ी तरह, बहुत सारी इंश्योरेंस होती हैं, बहुत तरह की। शेंगन यूरोप ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी आपको। आई एम नॉट श्योर कितने की है, एक स्पेशल इनकी इंश्योरेंस है, ठीक है। आप ये इन्होंने लिखा है कि यही इंश्योरेंस हमें चाहिए, डिटेल में मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लिखा नहीं मैंने कौन सी है, तो बहुत सारी होती हैं, पर इन्होंने कलेक्ट की है कि रूल के हिसाब से ये इनको इंश्योरेंस चाहिए, यही वो आपको लेनी पड़ेगी। पे आपको कितना करना पड़ेगा मुझे नहीं मालूम, 300 यूरो में भी हो सकता है, ठीक है। मैंने किसी से बुलाना था, तो अंदाजे से मैं आपको बताऊं कि 300 यूरो पर मंथ मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है, पड़े थे, ओके। एक बात और है, इंश्योरेंस जो होती है, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी आपको होता है, आपका दांत दुखने लगता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका हाथ कट जाता है, आपको छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, ओके, तो अप टू 30,000 यूरो इंश्योरेंस सब कुछ कवर होनी चाहिए, ओके, 30,000 यूरो तक, ठीक है। एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है, आपको लात टूट सकती है, तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो उसका खर्चा, उसके खर्चे के हिसाब से इन्होंने टोटल लगाया है 30,000 यूरो तक आपको देने नहीं पड़ेंगे। 30,000 यूरो तक कवर होना चाहिए, यह इंश्योरेंस है, ओके। ये मत समझना कि आपको 30,000 यूरो देना पड़ेगा, नो, कवर होनी चाहिए इंश्योरेंस जो होती है, ठीक है। तो बाकी पासपोर्ट हो गया, मैंने बता दिया था, 10 साल से पुराना नहीं चाहिए, 2 पेज फ्री होनी चाहिए,
ठीक है। कॉपी फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट वीज़ा, अगर आप पहले गए हुए हैं तो उसकी कॉपी चाहिए आपको। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। टिकट आपको करवानी पड़ेगी ऑफ कोर्स, टिकट उनको चाहिए। देख रहा हूँ, सॉरी। तो टिकट चाहिए आपको, इंश्योरेंस चाहिए, फ़ोटो 2 फ़ोटो चाहिए, नॉट एल्डर एज 6 मंथ से पुरानी फ़ोटो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। 2 फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो का नाप है 35 मिलीमीटर ज़रब 45 मिलीमीटर, ठीक है। 35 मिलीमीटर ज़रब 45 मिलीमीटर, ओके। ये फ़ोटो चाहिए आपको, कलर होनी चाहिए। हाँ, फ़ोटो से मैं अगर बात करूँ तो इन्होंने एक और रूल बनाया है, मुझे पता नहीं अगर आप आएंगे तो फिर ये रूल चालू होगा कि नहीं। तो फ़ोटो आप जब आपको साथ में लेने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, फ़ोटो ये वहीं पर खींचेंगे। ये रूल अभी इन्होंने बनाया है, पता नहीं, लेट्स सी कि ये नहीं कहेंगे, नहीं लेंगे कि अगर आप फ़ोटोग्राफ पर चले जाएंगे कि मेरे पास फ़ोटो है तो हो सकता है कि ये फ़ोटो एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। तो बाद में आपको पता चल जाएगा, डिटेल से होती है। अरे यार, ये तुम भूल गए, आपको फार्म मिलेगा फार्म मिलेगा, वो फार्म भरना पड़ेगा, ओके। अगर आपको नहीं पता फार्म कैसे भरते तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको मुझसे होगा तो मैं आपको आंसर दे दूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ओके। तो कौन सा फार्म है, फिर मैं बाद में एक, शायद अगर आपने रिक्वेस्ट की तो मैं एक फ़ार्म लेके आऊँगा वहाँ से, गवर्नमेंट ऑफिस जो होता है वहाँ से लेकर आऊँगा। तो कैसे भरते हैं वो भी आपको मैं बता दूँगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो, अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर मैं एक वीडियो बनाऊँगा, अदरवाइज़ ना हो, ठीक है। तो ये हो गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मेन चीज़ है आपको जानना पड़ेगी, जानना चाहिए। कोई भी कारण ऐसा हो सकता है कि आप लेट हो गए हैं, चाहते नहीं हैं लेकिन लेट हो गए हैं, तो क्या करेंगे आप? आपका वीज़ा जो एक्सटेंड होगा कि नहीं, ठीक है। कौन से कारण ऐसे हो सकते, पहले तो आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होएगा। 3 कारण है, सिर्फ 3 कारण है ये वीज़ा एक्सटेंड कर देंगे। बहुत मुश्किल है, पहले तो मैं ये बताऊँ, बहुत मुश्किल है, नहीं करते। अगर आपने कहा कि हाँ मैं थोड़ा और देखना चाहता हूँ, मेरा वीज़ा आगे कर दो, नहीं करेंगे, कोई चांस नहीं है। 3 पॉइंट है। नंबर 1, अगर कोई रिलेटिव्स आपका यहाँ रहता है, उसकी डेथ हो जाती है। नंबर 1, किसी की डेथ हो जाती है जिसको आप जानते हैं, फिर आपको एक्सटेंड वीज़ा मिल सकता है, ये कर देंगे, ओके। नंबर 1 हो गया ये। तो नंबर 2, किसी रिलेटिव्स की मैरिज है, मैरिज वो कर रहा है, किसी भी कारण मैरिज पहले ना हुई थी, अभी हो रही है, डेट जो फिक्स की थी उन्होंने, पहले नहीं, डेट जो फिक्स हुई थी उसमें मैरिज नहीं हुई, ठीक है। तो नवी आपको अपॉइंटमेंट उनको मिल गई है, मैरिज जिसने करनी है, तो मैरिज अटेंड आपने करनी है, तो उसकी वजह से भी आपको वीज़ा एक्सटेंड करके देंगे ये। नंबर 2, जो हालात अभी चल रहे हैं, कोरोना, बीमारी फैली हुई है सभी जगह, फ्लाइट बंद हो गई है, ठीक है। आपकी कंट्री में वार हो रही है, ये एक कारण है। कोरोना अभी जो चल रहा है, आप अपनी कंट्री में जा नहीं सकते, ठीक है।
बैन कर दिया इन्होंने कि नहीं आना वापस, तो भी वीज़ा आपका एक्सटेंड कर देंगे। तो ये 3 रीज़न है जो आपका वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है, अदरवाइज़ नो चांस। ठीक है, हो गया ना, सब समझ आ गई ना। तो अगर मैं कुछ भूल गया हूँ दोस्तों, फॉर दैट सॉरी। अगर लिख देना बाद में कमेंट सेक्शन में, अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ मैं आंसर दे दूँगा। ठीक है, ओके। तो आई थिंक मैंने कुछ भूला नहीं है, आई होप। फिर मैं कहता हूँ जब इंटरव्यू होगी ना, आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना। ये नॉर्मल इंटरव्यू है, आप केस नहीं चल रहा आपका, ये वैसे 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 नॉर्मल रहना है। ठीक है, बिकॉज मैं काफ़ी सारे लोगों को ऐसा जानता है कि इंटरव्यू जो होते हैं उनको पता नहीं होता कि होटल कौन से शहर में है, कहाँ रहना है इन लोगों ने, कहाँ रहोगे, कौन सा शहर है। तो ये थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि सोचते हैं कि हाँ ये बंदा वहाँ पर जाएगा वापस नहीं आएगा, है ना, समझ रहे हो ना आप। तो पूरी रिहर्सल कर लेना, लिख के ले आना कि कहाँ में जाना है, कौन सी जगह पर जाना है, किस टूरिस्ट प्लेसेस जो होते हैं कौन कौन से देखने हैं मैंने, तो वो रिहर्सल कर लेना। आपको पता होना चाहिए, जरूर ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है मैंने ना, किस शहर में रहना है, मैं शहर का नाम आपको पता होना चाहिए, होटल का नाम पता होना चाहिए आपको, ये ज़रूरी है, ये आपको पूछेंगे। तो हो सकता है कि आपको ये भी पूछें कि यहाँ पर आप रहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लो ध्यान से। हो सकता है कि आपको ये पूछें कि होटल यहाँ पर आप रहते हैं, यहाँ पर ये अट्रैक्शन मीन्स जो जगह आपने जानी है, देखने हैं, टूरिस्ट प्लेसेस है, वो कितनी दूर है आपके होटल से। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। ओके, तो आपको पता होना चाहिए, समटाइम्स आप पूछ सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, पूछ सकते हैं ना, वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो होटल का नाम पता होना चाहिए आपको, बता दें, जैसे मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ओके। आई थिंक दैट्स इट, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, तो अगर आपको नहीं समझ आए तो फिर अगेन सुन लेना, आप देख लेना, वीडियो सेव कर लेना, ज़रूरी है ये। तो दोस्तों बहुत मेहनत की है मैंने, लाइक ज़रूर करना, शेयर भी कर देना ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जो भी आ रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो मोटिवेशन मिलती है मुझे दूसरे और वीडियोस बनाने के लिए। ओके, अगर नए हैं आप, अगैन अगर नए हैं इस चैनल में, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। ठीक है, तो दोस्तों दैट्स इट। काफ़ी सारी गर्मी हो गई है यहाँ पर भी, इंडिया में तो मुझे पता है बहुत सारी गर्मी है, तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी सेफ, नींबू पानी पी लेना यार, नींबू पानी बहुत अच्छा है। ओके, लिक्विड ज़्यादा पीना चाहिए जितना भी हो सके। तो दोस्तों ये था ये वीडियो, आई होप को आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।